जैसे हम हाउस की बातें कर रहे हैं, एक एक हाउस करके हम लोग अभी 11वें घर पे आ चुके हैं। थोड़ा टाइम के बाद आए हैं, बहुत टाइम के बाद आए हैं। तो दशम भाव के बाद अभी 11वें घर का क्या, 11वें घर को या फिर उसके स्वामी को पराशर जैसे ऋषि ने पापी बोला है। पापी का मीनिंग क्यों, ऐसा क्यों पापी? क्योंकि तुमको पता है तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, ये उनको डेंजरस बोला है उन्होंने, ठीक है। और 11वें घर को तो पापी, मतलब उसके स्वामी को, 11वें घर का जो स्वामी होता है उसको पापी बोला है। तीसरा घर जो है वो काम, छठा घर क्रोध, 11वां घर लोभ। तो 11वां घर क्या आता है? हमारी इच्छाएं, हमारे बर्निंग डिजायर्स जो होते हैं वो 11वां घर का स्वामी जागरूक करता है, ठीक है। जहां पे भी उस स्वामी का लिंकेज बने, जिस घर के स्वामी के साथ उसका लिंकेज बने, उस भाव के प्रति उसकी जो कामनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, वो बढ़ेंगी। मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्स, क्योंकि 11वां घर मल्टीप्लिकेशन है, हमारी बढ़ना जो चीजें हैं उसके लिए। तो और यही घर है जो 12वें घर से पहले आता है। 12वां घर मतलब क्या? तुम्हारा सब जीवन व्यापन होके तुमको जाना कहाँ है? 12वें घर में ही जाना है। बट प्रॉब्लम इस 12वें घर पे जाने से रोकने वाला जो घर है जो है 11वां और उसका स्वामी। क्यों? क्योंकि 11वें घर को पापी क्यों बोला? क्योंकि ये बांधता है, ये बंधनों में डालता है। बंधनों में डाल दिया तो तुम 12वें घर में जाओगे नहीं, क्योंकि 12वां घर क्या है? लास्ट मोक्ष जो है, मुक्ति बोल दो उसको, ठीक है। टोटल फ्रीडम या फिर टोटल सरेंडर जिसको बोलते हैं। तो टोटल फ्रीडम और टोटल सरेंडर तुमको कौन रोकेगा? 11वें घर का स्वामी रोकेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं जो है वो तुम्हें बांधेगी। और उसको पापी ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरे, छठे, 11 में कुछ भी वो हाउस का स्वामी जो करेगा, वो करता क्या है? वो आपको नरक यातना देता है, नरक की अनुभूति देता है कि भाई ये जो हाउसेस है, इसके जो स्वामी हैं, तो तुमको किधर ना किधर अटकाएंगे। मटेरियल लेवल पे तुम्हारी चीजें होंगी, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे तुमको अटकाएंगे और तुमको कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा देंगे तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे लाइफ के साथ। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल, किसी के कुंडली में 5th हाउस का स्वामी 11वें घर के स्वामी के साथ लिंकेज बना ले। अभी 5th हाउस तो अच्छा है, हम लोग को पता है 5th हाउस अच्छा है, लेकिन वो खराब कैसे होगा? तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ ना, डिग्री बाय डिग्री लेते रहते हैं। बहुत सारी डिग्रियां उनके नाम के आगे लगती हैं। तो सीखने की इच्छा है, 5th हाउस इज दैट। 5th हाउस का स्वामी कर रहा है, 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कनेक्शन बन गया। मतलब क्या होगी? सीखने की इच्छा जागृत हो गई। मेरी जो इच्छा है सीखने की और सीखने की, वो जागृत हो गई। लेकिन वो एक्सीलेंस दे देगा। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? उसके मास्टर बनने में। किसी सब्जेक्ट का मास्टर होता है ना, कोई एक सब्जेक्ट होता है जीवन में, उसका एक मास्टर ही होता है, लेकिन उसको तो सब कुछ सीखना है। होता क्या है इस व्यक्ति का? एक हो गया, दूसरा क्या, अभी क्या, और क्या सीखूं, और क्या करूं? ये वो है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्स, तो बढ़ता रहता है, राइट। इसकी इच्छाएं जो है 5th हाउस से कनेक्टेड है। मतलब एक एग्जांपल दे दिया, बिकॉज 5th हाउस एजुकेशन का होता है। तो तुम देख लेना, किसी का तुम ज्यादा डिग्रीज देखोगे ना नाम के आगे, जिसके या फिर नाम के पीछे, देखना 5th का और 11 का कनेक्शन तुमको मिलेगा। बुरा नहीं है, लेकिन इज नॉट फुलफिल्ड, फुलफिलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? पापी बना दिया। अभी पापी कैसे बना दिया? एक के बाद एक कवित करता रहेगा, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, मैं वो। एक्चुअली मास्टरी मिली का? नहीं मिली, मास्टरी नहीं मिली। मास्टरी के लिए तुमको एक का चुनाव तो करना पड़ेगा। अभी यही चीज 5th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का जो कनेक्शन मैंने जो बताया, वो किसी फीमेल चैट में डाल दो। मेरे बच्चे जैसा कोई नहीं कर सकेगा या फिर कोई नहीं कर सकता, ये गलत है। ये थॉट प्रोसेस गलत है, राइट। ये 5th हाउस बच्चे का है, तो मेरे बच्चे के प्रति मेरी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ गई। तो 5th लॉर्ड 11th लॉर्ड का कनेक्शन आएगा, फीमेल चैट में है, मेरा बच्चा श्रेष्ठ होना चाहिए।
ये बंध गई, ये व्यक्ति जो है वो बंध गई। कहाँ से? बच्चे। अभी इसका प्रॉब्लम किसको होगा? बच्चे को। समझ में आ रही बात? तो यही चीज हर एक हाउस के ऊपर लागू होती है। वैसे ही अगर हम लोग कर्म क्षेत्र की बात करें तो 10th और 11th का कनेक्शन अगर किसका है, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कनेक्शन बन गया, फिर 10th और 11th में बैठ गया तो अच्छा है, क्योंकि कर्म क्षेत्र से ये डिजायर्स उसकी पूरी होंगी। मतलब डिजायर जो है वो कर्म से बन गई, उसका जो प्रोफेशन होगा, काम होगा, उससे बढ़ गई। लेकिन यही चीज उसको बांध देगी, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो जाता है, ना चाहते हुए हम लोग 9th हाउस को भूल नहीं सकते। 9th हाउस इज धर्म स्थान। अभी 5th लॉर्ड 11th लॉर्ड का कनेक्शन था, वैसे ही अगर 9th और 11th लॉर्ड का कनेक्शन बन गया तो क्या होगा? इसके प्रति, इसके अंदर जो धर्म की भावना है, भक्ति की भावना है, जो भी है वो बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए उसको सही गाइडेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो 9th हाउस को ही पकड़ के चलेगा तो नहीं होने वाला है। क्योंकि 9th हाउस 11th लॉर्ड के साथ कनेक्शन हो गया तो 9th हाउस की जो चीजें हैं वो बढ़ने वाली हैं उसकी। इट कैन बी मतलब उसका जो कंसल्टेंसी वर्क होगा, काम होगा वो, लेकिन धर्म के प्रति उसकी भावना जो है वो और बढ़ेगी। बट एट टू व्हाट एक्सटेंट? तो इसके लिए इसको एक बोला जाएगा भाई, 9th हाउस लॉर्ड 11th हाउस लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, 9th का स्वामी 11th के स्वामी के साथ कनेक्टेड है, तो इसको सही गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन कहाँ से? गुरु से, पिता से। उसको उनका ही सुनना है। संगत किसकी? 11th हाउस लॉर्ड जो है, 11th हाउस क्या है? 11th हाउस संगत है। हम किसकी संगत करते हैं? संगति का है ना। तो अगर संगति गलत है तो क्या होगा? 9th हाउस गया, क्योंकि 9th 11th तो अच्छा है। हम तो बोलेंगे भाई धर्म का भाव का स्वामी 11th के साथ बैठा है, उसको संगत, उसको देखना पड़ेगा कि क्या है। अगर वो गड़बड़ कर दिया, वहां पे संगत गलत हो गई, कि 11th इस संगत, वो गड़बड़ हो गया तो 9th हाउस गया। समझ में आ रही है बात? तो लोग जो है नॉर्मली जो 5th और 11th का जैसे माना, तो 5th को पकड़ के चलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। 10th है, करियर है, करियर को पकड़ के चलेंगे तो प्रॉब्लम। तो 9th का और 11th का जो कनेक्शन बन गया, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? तुमको गुरु की सानिध्य मिलेगा और उनका तुमको सुनना पड़ेगा। पिता है तो पिता का सुनना पड़ेगा। जब तक सुनेगा इसकी इच्छाएं पूरी होंगी। मतलब ये अच्छा जो है, अच्छा डोमेन बोलते हैं जिसको, अच्छी चीज, कि भाई जब तक पिता का सुनोगे गेन्स होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। गुरु का सुनोगे, गुरु का सानिध्य इसको मिल गया तो अच्छा है, गुरु का सानिध्य से उसको फायदे हो सकते हैं। 10th है तो कर्म क्षेत्र पे, कर्म क्षेत्र तो अच्छा है, जो काम करेगा उसमें उसको गेन्स होंगे, राइट। लेकिन 11वां घर का प्रॉब्लम ये है कि ये बांधने वाला घर है, याद रखना है। तो गुरु भी अच्छा मिलना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संगत का भाग है ना। क्योंकि 11th हाउस क्या है? सब जो 11th लॉर्ड की किसी की दशा चल रही है, 11th लॉर्ड की दशा में उसकी इच्छाएं पूरी हो, इच्छाएं जैसे पूरी हो रही है वो बंधनों में बनता चला जाएगा। जैसे बंधनों में बनता चला जाएगा और इच्छा पूरी होना है। फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस का स्वामी 11th के साथ जुड़ गया, 6th हाउस का स्वामी 11th के स्वामी से, 11वें के स्वामी से जुड़ गया। जॉब वाले लोग देखें, जॉब करते हैं जिनका मेजॉरिटी 7th और 11th का कनेक्शन हो सकता है, जॉब में गेन हो रहा है उसको, लेकिन वही बांध भी रहा है। क्यों? क्योंकि छठा घर लोन का भी है। आज ज्यादातर लोग जो जॉब में है वो लोन पे, ईएमआई पे अटके हुए हैं। वाई ईएमआई पे अटके हुए हैं? बिकॉज छठा घर लोन है। मोबाइल से लेके घर तक सभी चीजों को तुमको लोन मिल जाता है। समझ में आई बात? तो क्या हो गया? अच्छा जॉब मिल गया, अच्छा जॉब मिल गया तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो चीजें लेना शुरू कर दो, राइट। तो बन रहा है, इंसान बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? 11th हाउस में बन गया। अभी यही चीज अगर देखा जाए तो अगर वो सेवा में है और सेवा करने वालों की संगति में है, क्योंकि 11th लॉर्ड इज संगत, 11th हाउस इज संगत, तो वो संगति में है वैसे लोगों के, उनके ग्रुप में है, तो क्या करेगा? सेवा करेगा। सेवा करेगा तो अच्छी बात है, वो हो जाएगा। क्योंकि जैसे उसको सेवा करेगा ना, तो 11th हाउस की जो जागृति जो 12वें घर पे जाने से उसको रोक रहा है, वो क्या करेगा? उसको पैसिफाई कर देगा, मतलब उसको
एक डायरेक्शन मिल जाएगी। फोर्थ लॉर्ड 11th के साथ मतलब मेरा घर अच्छा हो, मुझे कंफर्ट मिले, मैं ऐसे मस्त मजे में घर पे बैठ के काम करूँ या फिर वॉटेवर में भी, लेकिन घर पे बैठ के मेरी इच्छा पूरी हो या फिर कंफर्ट मिले मुझे, तो कंफर्ट लविंग होगा इंसान। तो कंफर्ट लविंग अच्छी बात है, नहीं है? जब तक कंफर्ट लेवल में रहेगा तो प्रॉब्लम होगी उसको। तो फोर्थ और 11th लॉर्ड क्या है? कंफर्ट लविंग। इच्छा कौन सी जागृत हुई? फोर्थ हाउस की जागृत हुई कि घर हो, बड़ा हो, गाड़ी हो, बड़ी हो, कंफर्ट मिले, ये सब चीजें आ गई। थर्ड लॉर्ड 11 के साथ तो समझ जाओ काम त्रिकोण है, जो भी चीज दिख गई उसको वो लेने की कोशिश करेगा, उसके अंदर वो इच्छा कामना जागृत होगी और वो ले लेगा। जैसे तुम आजकल देख रहे हो, नया फोन आया मार्केट में, देख लिया, ले लिया, EMI हो तो होने दो, तो तीसरा और छठा आ गया यहाँ पे। मतलब तुमने कुछ चीज देखी और वो देखने के बाद तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत हुई और तुमने लोन पे चालू कर दिया, तो क्या हो गया? वो तीसरा और छठा और 11वां तीनों कॉम्बो से उसने ले लिया वो चीज। तो ये ऐसा करता है। 7वें घर का स्वामी 11वें घर के साथ लिंकेज कर दिया तो क्या होगा? बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस होगा, बन जाएगा, लेकिन साथ ही साथ रिलेशनशिप बढ़ेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। वाई? बिकॉज 7th हाउस इज रिलेशनशिप, 11th इज मल्टीप्लायर, तो उसके अफेयर्स भी हो सकते हैं। अफेयर्स नहीं बोल सकता बिकॉज अफेयर का 5th है, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में जाना जो है, उसकी इच्छाएं जो है वो बढ़ेंगी, उसमें वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। 8वें घर का 11वें घर से तो तीव्रता जो अभी यहाँ पे दो चीजें, 8वां घर वैसे नेगेटिव बोला जाता है, तो 8वें घर में क्या है? 8वें घर में रिसर्च है, तो रिसर्च के लिए इच्छा जागृत होगी। कुछ लोग होते हैं रिसर्च के लिए कैन डू एनीथिंग, तो उस लेवल पे चला जाता है। 8वें घर में डिप्रेशन, एंजाइटी भी है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट ऑल्सो। तो 11th वो काम करेगा। अच्छी संगत होगी तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, एंजाइटी में नहीं जाएगा, ज्योतिष में आएगा। 8वां घर ज्योतिष है, रिसर्च में, अच्छे रिसर्च में प्रॉपर आएगा, तो संगत अच्छी है। अभी वही चीज अगर 11वें का 11वें में रहेगा तो 11वें का 11वें में बहुत अच्छा है। जैसे इच्छा मांगी हो गई पूरी, जैसे इच्छा मांगी हो गई पूरी। अभी ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट उस हाउस का स्वामी उधर ही बैठा है, लेकिन वो बांध रहा है किससे? 12वें में जाने से। और तुम्हारी इच्छा है मतलब जैसे नरक यातना, मतलब इस व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा डेफिनेटली। अगेन संगत की बात आएगी कि संगत मेरी कैसी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 10th का 11th के साथ अगर कनेक्शन है तो कर्म प्रधान व्यक्ति होना पड़ेगा उसको, जिसको हम लोग ड्यूटी बाउंड भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको कर्तव्य दक्ष इंसान जो है। तो कर्तव्य की बात करें, वो 11th हाउस है। मतलब 11th लॉर्ड का काम क्या होना चाहिए, इंसान को क्या समझना चाहिए कि 11th लॉर्ड का कनेक्शन मेरे किसी घर के साथ हो रहा है, उस टाइम पे मुझे ये सोचना है कि भाई कर्तव्य निष्ठ या फिर कर्तव्य दक्ष लोगों की संगत में मैं रहूं, जो ये बोले कि आज क्या या फिर कल हमारा काम बताओ क्या है। वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुमको ये करोगे ना तुमको ये मिलेगा, तुम ये करोगे तुमको ये मिलेगा। इससे इंसान अटक जाता है। तुमने देखा होगा अभी आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो तीसरे, छठे और 11वें में ही बिजी है। वाई? बिकॉज तीसरा घर वो मेंटल इंक्लिनेशन है। अगर तुमने कुछ देख लिया तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है चीज को, राइट? बार बार अगर बोलता जाएगा तो खामखा वो अटक जाता है। तो अगर ये कनेक्शन बन रहा है तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरे का 11 के साथ है तो खान पान हो गया और वेस्ट भी हो गया। वो पैसे के लिए बहुत मतलब डिजायर्स उसकी पैसे के लिए बहुत बढ़ जाएंगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे सारे चीजें 12वें का 12वें का 11वें, वो भी 12वें का 11वें के साथ कनेक्शन, 12वें के स्वामी का 11वें के साथ कनेक्शन, ये जो है ना, ये थोड़ा हाइड एंड सीक वाला है कनेक्शन। कैसा है? व्यक्ति चाहता है इच्छा पूरी हो कोई भी, लेकिन 12वां घर क्या है? 12वां घर तो इच्छा की बात नहीं करता। 12वां घर तो बोलता है भाई छोड़ दो। ये 12वां घर किसका है? लेट गो का है, छोड़ देने का है। इसकी मजे की बात क्या है? 12वें का अगर स्वामी 11वें में हो या फिर 12वें का स्वामी के साथ 11वें के स्वामी का कनेक्शन बन जाए, किधर होगा क्या? इस व्यक्ति की इच्छाएं जैसे वो बांधेगा वो पूरी होगी नहीं। पहली बात, इसको किया जाएगा, इसको बोला जाएगा भाई मन से, एक्चुअल मन से सारी इच्छा छोड़ दो।
अभी छोड़ने से क्या होगा, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप छोड़ दो, क्योंकि 12 घर तो छोड़ने का है ना, छोड़ दो। जैसे ही छोड़ देगा उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। ऐसे बोलने से नहीं, मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ चलो मुझे अभी मोबाइल लेना है नया, लेकिन बाद में बोला जी नहीं जाने दो, नहीं करना, लेकिन मन से ही निकाल दिया, वो इच्छा ही नहीं रही, तब जाके वो इच्छा पूरी होगी। जैसे मैंने बोला हाइड एंड सीक, 12वें के स्वामी का कनेक्शन 11वें के स्वामी के साथ हो, या फिर 12वें का स्वामी 11वें में बैठ गया, ये एक दूसरे के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं। क्यों? क्योंकि 12 वगैरह तो छोड़ देने का। अभी यही चीज आप देखो, 11 वगैरह सबको मिला है, उसका स्वामी भी सबको मिला है, तो संतों को भी मिला है ना। तो संत लोग जो हैं वो क्या है, किसका सानिध्य में रह रहे, वो भगवान की सानिध्य में रह रहे हैं, उन्हें छोड़ दी ये चीज बाकी की। तो सानिध्य इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जिनके साथ आपका डे टू डे व्यवहार हो रहा है, या फिर आप जिसके साथ आपकी संगत है, दैट इज 11वां घर। तो संतों का नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या चूज किया, उन्होंने चूज किया कि मैं भगवान के सानिध्य में रहूं, मैं भगवान के कनेक्शन में रहूं, मेरा जो नेटवर्किंग है वो भगवान के साथ रहे। तो इससे पता क्या चलता है कि वन दो 11th लॉर्ड इज अ पापी, 11th लॉर्ड पापी है, पापी ग्रह होता है कोई भी होगा, तो प्रॉब्लम करता है नरक यातना का। लेकिन अगर आपने संगत अच्छी रखी तो ये चीजें हो जाएंगी। जैसे अभी 12वें और 11वें का मैं बोल रहा हूँ, जैसे संतों के साथ ये होता है, उन्होंने इच्छाएं छोड़ दी तो भी है, लेकिन 12 घर मुक्ति का भी है। अगर किसी के मन में इच्छा जागृत होगी ऐसे कॉम्बिनेशन में, तो उसका क्या होगा, वो बोलेगा चल 12वें का स्वामी 11वें के साथ कनेक्शन है, या फिर 12वें का स्वामी 11वें में है, तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम मतलब टोटल फ्रीडम, कि मुझे कुछ लेना देना नहीं चाहिए। अगर ये व्यक्ति बोला ये भी तो इच्छा ही है, लेकिन जैसे ही ये भी इच्छा वो छोड़ देगा, चलो नहीं यार मुक्ति में कुछ नहीं रहा, जाने दो हो गया, उसको मिल जाएगा। लेकिन वही बात, विषय वस्तु विचार, यह व्यक्ति, ये जो चीजें हैं जो बांधती हैं उनको, वो अगर छोड़ दी तो ही ये होगा। ये 12वें घर और 11वें घर का काम है। और बाकी के टाइम पे मतलब अच्छा बोला जाए तो ऑब्वियसली फर्स्ट लॉर्ड इन 11 मतलब अगर वो अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट रखेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी, इच्छा पूरी होंगी। सेकेंड हाउस का है तो फैमिली से इच्छा पूरी होंगी, या फिर वो काम कर सकता है पैसे के लिए बैंकिंग वगैरह में, या फिर फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी इच्छाएं पूर्ण होगी, गेन्स होंगे इन शॉर्ट। और रिकरिंग मनी वाला भी घर है तो वैसा आएगा। थर्ड हाउस है तो कमीशन से पैसा आएगा, फोर्थ हाउस है तो प्रॉपर्टी वगैरह से पैसा आएगा, माता से आ सकता है, राइट, कंफर्ट गाड़ियाँ वगैरह हैं, या फिर फोर्थ हाउस की जो कंफर्ट लिविंग चीज़ें हैं उससे पैसा आ सकता है। फिफ्थ है तो तुमको पता है एजुकेशन हो गया, बच्चे हो गए, फन एक्टिविटी स्पोर्ट्स हो गया, उससे पैसा आएगा। छठा है तो जॉब वगैरह, सेवेंथ है तो बिजनेस से, पार्टनर से, एट्थ है तो तुमको पता है एक का मतलब अगर हाँ इनहेरिटेंस से भी पैसा आता है, कुछ नहीं कर रहा है व्यक्ति, आ रहा है पैसा। 8 लॉर्ड इन 11 या फिर 8 लॉर्ड का 11 के साथ कनेक्शन दोनों का हो गया, तो वो बैठे बैठे उसको पैसा आ रहा है, इनहेरिटेंस से आ गया या फिर ऐसे ही आ गया। 9th लॉर्ड 11 में है तो गुरु के सानिध्य से या फिर फादर के हेल्प से ऐसा पैसा आ सकता है। 10th लॉर्ड प्रोफेशन से, 10th लॉर्ड 11 के साथ कनेक्शन है तो प्रोफेशन से आ सकता है। 11th लॉर्ड 11 में सबसे अच्छी पोजीशन है, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला इच्छा रखो पूरी हो जाएगी। 11th हाउस इज सोशल नेटवर्किंग ऑल्सो, तो सोशल नेटवर्किंग से ही उसको पैसा आएगा, इच्छाएं पूरी होंगी। 12वां घर हो गया तो हम लोग बोलते हैं फॉरेन वगैरह जो भी है, या फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो गया, हॉस्पिटल वगैरह ये हो गया, मेडिकल। तो छठा घर है लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन इज 12th हाउस। 12th हाउस से जो चीज़ें होती है, इवन स्पिरिचुअल रिट्रीट ऑल्सो, स्पिरिचुअल रिट्रीट का काम कर रहा है, ऐसे जगह पे किसी का काम है कि जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है या फिर स्पिरिचुअल लोगों की सानिध्य में योगा वगैरह है, ये सब चीज़ें वो कर रहा है, तो उसकी इच्छा पूरी होगी। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये 11वां घर बांधता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। मतलब कि 11th लॉर्ड जितना बांधेगा उतना तीसरा छठा भी नहीं बांधता इतना, क्योंकि मल्टीप्ले अगर आगे जाएंगे तो डेफिनेटली द लास्ट स्टेज इज द हाईएस्ट स्टेज, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो 11th लॉर्ड जहाँ पे बैठेगा या जिसके हाउस लॉर्ड के साथ बैठेगा तो वो चीज़ आपको बांधेगी ही बांधेगी, बॉन्डेज करेगी ही करेगी, आप कितना भी चाहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल छठे का मैंने 11वें का एग्जाम्पल जैसे दिया,
उसमें होता क्या है, इवन दो पर्सन इज नॉट लाइकिंग हिज जॉब अच्छा नहीं है उसका, उसको नहीं मजा आ रहा है, उसको ये नहीं, लेकिन पैसा आ रहा है ना, छोड़ू कैसे? और साथ में ऐसे भी नहीं छोड़ू, ऐसा नहीं छोड़ सकता है, लेकिन उसको दूसरा ढूंढना पड़ेगा, वो चीज है। लेकिन वहीं पे उसने EMI, छठा अगर EMI वगैरह का लोन का है वो लेके बैठा है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि भाई मैं छोड़ू दूसरा देखूं कैसे करूं, तो वो बंद गया। वो क्या गया यहाँ पे, बंद गया। किससे बंद गया? उस जॉब से बंद गया। तो जॉब से बंधना नहीं है, 11वें घर का देखो, उधर की संगत देखो, सो दैट यू विल हैव अ राइट गाइडेंस। 11वें घर का प्रॉब्लम यही है कि संगत नहीं अच्छी रखोगे तो अभी 11वें घर का स्वामी का क्या होता है, 11वें घर का स्वामी की तरह से अच्छा थोड़ा बहुत चल रहा है, उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, वो संगत, वो टोली बनाएगा, भजन कीर्तन भी कर सकता है, ग्रुप ज्यादा उसका बढ़ेगा, उसमें भजन कीर्तन भी होगा, भगवान के बारे में ध्यान होगा, नाम होगा। और ये हम लोग पता है कि भगवान ने खुद बोला है कि अगर जहाँ पे जिस जगह पे मेरे नाम का या फिर मेरा नाम लिया जा रहा है या फिर मेरे बारे में बात हो रही है, वहाँ में हूँ। तो जब 11वें घर की स्वामी की दशा चलती है और उस टाइम पे अगर व्यक्ति भजन कीर्तन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, टोली बना के भी हो फिर भी कर रहा है, वहाँ पे भगवान का वास है। ये वास क्यों है? क्योंकि 11वें के बाद 12वां है ना, तो तुम्हारा तो वहाँ पे जाना है ना, इसके लिए भगवान के होने का एहसास या अनुभूति जो है वो 11वां घर देता है, 12वां घर नहीं था। 12वां घर तो गया तो तुम गए उधर तो हो गया कंप्लीट, तुमको पता चल जाएगा क्या है। लेकिन भगवान है, ये जो है ना, ये 11वें घर की अच्छी चीज भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? संगत। हमको क्या बोला गया है पहले से, संगत कम रखो लेकिन अच्छी अच्छी हो। ये क्यों बोला गया? क्योंकि 11वां घर पापी है, वो बांधता है ना, तुम बंध गए ना भाई। अभी फॉर एग्जाम्पल 5th लॉर्ड 11th, जैसे 5th का स्वामी 11th के साथ कनेक्शन में आ गया, उसकी दशा चल रही, उस दशा से पहले की दशा जो भी थी उस टाइम पे किसी व्यक्ति का बच्चा नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, ज्यादा हो गए, हो नहीं रहा। 11वें घर की दशा की इच्छा किसकी है? बच्चे की। बच्चा हुआ मतलब तुमने अभी लाइफ टाइम तुम बंध गए उससे, फॉर द बेटर, फॉर द गुड और द बैड, वॉट एवर इट मे बी, बंध गए ना। मतलब 11वें घर ने इच्छा तो पूरी कर दी, पहले तो नहीं था, इसके लिए बंधना नहीं था, आ गया बच्चा, बंध गए, शादी नहीं हो रही है किसी की, 7वें 11वें घर कनेक्शन या फिर 11वें घर का ही स्वामी की दशा चल रही, शादी हो गई, पहले नहीं थी, पहले बंधे नहीं थे, अभी बंध गए लाइफ टाइम के लिए। तो 11वें घर ने अपना काम, स्वामी जो है उसने कर दिया। तो इसमें 11वें घर का स्वामी की या फिर 11वें जो प्लैनेट, 11वें घर में जो प्लैनेट, जो ग्रह बैठा है, उसका कहना क्या है कि ये टाइम जो है अच्छे से अच्छे कर्तव्यनिष्ठ लोगों के साथ संगत रखो, लिमिटेड कर लो अपनी इच्छाएं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ऐसा करोगे तो तुमको भगवान के होने का एहसास हो जाएगा कि भगवान है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का हाउस है। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने संतों की बात की कि उनका 11वां घर तो है ही ना, उनका भी स्वामी हो सकता है, उनकी भी दशा चल सकती है, तो मे भी उन्होंने वो संगत ऐसी रखी है कि जिसकी वजह से उनको वो अनुभूति आई, इसके लिए किसी का भगवान का नाम लेना चालू कर दिया उन्होंने, भगवान की सेवा में लगे रहे हैं, उसमें उनको आनंद आता है, राइट, देयर लाइक दैट। तो ये चीज 11वें घर का स्वामी कर सकता है। तो यहाँ पे फिक्स क्या है डेस्टिनी? फिक्स डेस्टिनी ये है कि भाई ये पापी ग्रह है, ये खराब करेगा, नरक यातना देगा, दे सकता है, ठीक है, बांधेगा, डेफिनेटली बांधेगा, बॉन्डेज है, बांधेगा आपको, बहुत सारी चीजें। जैसे 11वें का स्वामी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस लाता है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि मुझे करना पड़ेगा, एंड वो करेगा,
साथ ही साथ अगर उसका कनेक्शन ऐसा कुछ बन रहा है या फिर इंसान ने कुछ समझ लिया, अलाइन कर लिया अपनी डेस्टिनी को, डेस्टिनी बदली नहीं जाती, डेस्टिनी को अलाइन कर सकता है। उसने अलाइन कर लिया डेस्टिनी को, भाई मेरा 11वें घर की स्वामी की दशा चल रही है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अच्छे लोगों की, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की संगत में रहना है, बाकी का दर्द देख लेंगे। मुझे ये नहीं देखना है मुझे मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, मेरा एक CR कब होगा, 1 CR से 10 CR कब होगा, ये मुझे नहीं देखना है। मुझे आज काम क्या करना है वो बताओ, मुझे आज क्या करना है या फिर कल। वो तुमने देखा होगा इंटरव्यूज में पूछते हैं ना, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, 11 घर है, समझ रहे आधे बात, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। अरे भाई मुझे कल का नहीं पता। इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि 11वां घर जो है वो संगत कैसी रखनी है, अच्छी रखनी है, कैसी रखनी है, वो आ जाता है। और साथ ही साथ हम लोग कैसे उसको संगत अच्छी रखने के बाद हमको कौन सी अनुभूति होती है, परमात्मा की अनुभूति है, परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, डेफिनेटली तुमको अनुभूति होनी है, ये फिक्स है। 11 वगैरह वो कर देता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 12वें घर की बात करेंगे, ठीक है, जैसे ये जर्नी चल रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे, वो क्वेश्चंस कुछ आए हैं तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जय श्री राम।